स्वागत है आप सभी का हमारे इस विवेक स्टडी में। तो देखिए अभी हम लेके आए हैं क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है कि भारत स्थिति। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि आपको एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उत्तरी भाग किस में स्थित है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका उस कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध। सी नंबर में है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। डी नंबर में है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर सी है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो हमारा ये सी आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम तक मापी गई दूरी क्या है। तो पूर्व से पश्चिम तक मापी गई दूरी क्या है, तो वो है हमारा 2933 किमी। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या है, कितने द्वीप हैं, तो वो हमारा हो जाएगा 204, सी नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश है, तो वो हमारा हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिण। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि भारत के प्राद्वीपीय भाग की लंबाई कितनी है। भारत की जो प्राद्वीपीय भाग की जो लंबाई है तो वो कितनी है, तो वो है 1600 यानी 1600 किमी है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो ये कौन सा है, 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिण है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। अब 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में से कौन सा देश सबसे छोटा है। अब देखिए कि भारत के पड़ोसी देश में से अगर कहे कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा भूटान। तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत का उत्तरी भाग किस में स्थित है। भारत का उत्तरी भाग जो किस में स्थित है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो सी नंबर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 9 नंबर का कह रहा है कि भारत का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तरी भाग जो है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है, तो वो हमारा है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि जुहू बीच कहाँ स्थित है। जुहू बीच जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है हमारा महाराष्ट्र में। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब अगला कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो वो है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब 12 नंबर का कह रहा है कि कौन सा जलमंडल मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अब कहता है कि कौन सा जलमंडल मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो वो हमारा हो जाएगा पाक जलमंडल मध्य। तो हमारा आंसर सही, ए आंसर सही होगा। अब 13 नंबर में कह रहे हैं कि भारत को यूरोप से कौन सा समुद्री मार्ग जोड़ता है। अब भारत को जो यूरोप से जोड़ता है वो कौन सा समुद्री मार्ग है, तो वो है हमारा सुएज नहर, जो कि क्या करता है, ये हमारे समुद्री मार्ग को जोड़ता है। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मरीना बीच कहाँ स्थित है। मरीना बीच कहाँ स्थित है, तो वो चेन्नई में है। अब देखिए अगला कह रहा है कि भारत कौन है। अब भारत कहेगा कि कौन है, तो वो है हमारा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर बनाता है, तो वो हमारा कन्याकुमारी है, जो कि क्या करता है, भारत मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर बनाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका कि भारत का हिंद महासागर के आर पार मार्गों के साथ एक रणनीतिक स्थान है। हिंद महासागर पर भारत की तरह किसी अन्य देश की लंबी तटरेखा नहीं है। और सी नंबर में भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। तो इनमें से हमारा क्या होगा, इनमें से उपयुक्त सभी होगा। तो हमारा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
18 नंबर के ताला मेगा परियोजना की क्षमता कितनी है? ताला मेगा परियोजना की क्षमता कितनी है? तो वो है हमारा 1020 मेगावाट। इसको हम 1020 मेगावाट भी कह सकते हैं। अगला है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कहाँ है? तो वो है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब कह रहा है कि रूस ने 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रूस ने, तो इसमें हो जाएगा आपका 11 समय क्षेत्र। 21 नंबर सुएज नहर कहाँ खुली थी? सुएज नहर कहाँ खुली थी या सुएज नहर कब खोली गई थी? तो 1869 में। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। 22 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा राजस्थान। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? भारत बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो वो है जगह 4096 मतलब 4096 किमी। 24 नंबर के भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो हमारा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़ा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़ा है? तो वो है हमारा रूस। या आपको ऐसा भी कह सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हमारा रूस हो जाएगा। वो किस माध्यम से, किस दृष्टि से? तो भूमि के क्षेत्र में, क्षेत्रफल के दृष्टि से। 26 में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। या आपको ऐसा भी कह सकता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा गोवा। अब अगला कह रहा है कि पूर्वांचल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पूर्वांचल पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है दक्षिण पूर्व में। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्र विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो हमारा है 2.4%। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो वो है हमारा दादरा और नगर हवेली, जो कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब 30 नंबर के राजस्थान, तो वो हमारा जगह 32 जिले कहेगा कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? तो वहाँ है 32। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 3.28 लाख वर्ग किमी है। अगला कह रहा है कि अरब सागर में स्थित द्वीपों के समूह का नाम बताइए। अरब सागर में स्थित द्वीपों के समूह का नाम क्या है? तो वो हमारा है लक्षद्वीप, जो कि कहाँ है? अरब सागर में स्थित द्वीपों के समूह में आता है। अब 33 नंबर के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या कहे आपको तो वो कितनी है? 16.60 लाख है। किसकी जनसंख्या? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अगला कह रहा है